चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। चूरू के सरदार शहर में गांव कालूसर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने से कीचड़ व बारिश के पानी से ग्रामीणों को छुटकारा मिलेगा। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार जय कौशिक ने ग्रामीणों को बार बार समझाया था, नहीं मानने पर जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण का विरोध करने पर पुलिस ने 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। दौसा के सिकराय में देवनारायण मंदिर निहालपुर में कल से मेला शुरू हुआ। भव्य मेले में आज ग्रामीण क्षेत्रों से दर्जनों पदयात्री मंदिर पर पहुंचेंगे। मंदिर पर आयोजित पद दंगल और रात्रि जागरण में ग्रामीण भाग लेंगे। कल प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। उदयपुर के कोटवा क्षेत्र में गत दिनों हुई लगातार बारिश ने कई पुलियाओं और सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे परेशानी हो रही है। उपखंड कार्यालय की ओर से भेजी गई कलेक्ट्रेट की रिपोर्ट की माने तो क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में 50 से अधिक पुलिया एवं सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। अब इन्हें दुरुस्त करने के लिए बजट का इंतजार है। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति के नेत्रा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 61वीं जिला स्तरीय विद्यालय खो खो खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधान राजेंद्र सिंह देवड़ा द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 17 एवं 19 वर्ष छात्र वर्ग ने हिस्सा लिया, जिसमें 19 वर्ष की 18 टीमें एवं 17 वर्ष की 20 टीमों ने भाग लिया। संभागीय दलों द्वारा मार्च पास्ट सलामी देने के पश्चात मुख्य अतिथि अध्यक्ष द्वारा दल प्रभारी एवं दल नायकों का परिचय किया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत, देशभक्ति गीत एवं राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। शिक्षा विभाग पाली से नियुक्त चयनकर्ता निर्णायकों का भी स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 456 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मैच 19 वर्ष में ढोला ने दूधनी को और 17 वर्ष में पराखिया ने बीजापुर को शिकस्त दी। दौसा के सिकराय में गांगतवाड़ी पदन दंगल कार्यक्रम के समापन पर लालसोट विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सिकराय विधायक गीता वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में सिकराय विधायक ने गांगतवाड़ी पंचायत में सामुदायिक भवन की घोषणा की। कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। जालौर के आहोर ने चल्ली गांव में उचित मूल्य की दुकान संचालक से लोग परेशान हैं, क्योंकि समय पर राशन वितरण नहीं करने से लोगों को बार बार दुकान के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। चूरू के सालासर से लक्ष्मणगढ़ बाईपास सड़क मार्ग के बुरे हालात और पूरी रोड पर गहरे गड्ढों से वाहनों को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के रामगढ़ में हंस सरोवर बांध के विराट क्षेत्र में हो रहा है पक्का निर्माण बिना प्रशासन की स्वीकृति से, लेकिन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। जैसलमेर के नाचना में जिप्सम का अवैध कारोबार हो रहा है और रोज सैकड़ों टन जिप्सम बाहर ले जाया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में महिला मौत पर तोड़फोड़ में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग पर ज्ञापन सौंपा गया। रैली निकालकर विरोध जताया। महिला की मौत पर हुई तोड़फोड़ के मामले में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग पर प्रधान गजाधर ढाका व पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में बकरा मंडी में बैठक हुई। बाद में रामदेवरा से रैली निकालकर एसडीएम को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली की टोड़ा भीम में मानोज गांव से गोरडा तक सड़क जर्जर है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ध्यान नहीं देते। शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन बैठा। झुंझुनू के चिरावा में 3 डेंगू संभावित रोगी मिले। चिरावा के सीएससी में इलाज चल रहा है, फिजिशियन कैलाश राहर ने जानकारी दी। अजमेर के बीसांगन में गांव में मौसमी बीमारियों का प्रकोप है। झूलाछाप बंगाली डॉक्टरों के चंगुल में फंसकर यह ग्रामीण लुट रहे हैं। चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी जानते हुए भी मौन बैठे। बाड़मेर की बाइतू मारवाड़ के लोक देवता सिद्ध श्री खेमा बाबा के अरणेश्वर धाम में रात्रि विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन सम्राट गजेंद्र राव एंड पार्टी ने रात भर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रोता रात भर झूमते रहे। आपको बता दें कि खेमा बाबा के भजन कलाकारों द्वारा भजन जैसे ही शुरू होते हैं तो गोगा जी के भोग पे सांकलों व चमड़े के ताजों के साथ नृत्य करना आकर्षण का केंद्र रहा। दौसा के सिकराय में कालवान पहाड़ी में अवैध खनन होता है। बहराउंडा की पहाड़ी में खनन होता है। पहाड़ में ब्लास्टिंग से लोग परेशान हैं। दर्जनों ट्रॉली पत्थर की सप्लाई हो रही है। महंगे दामों पर पत्थर बिकता है। प्रशासन अवैध खनन पर गंभीर नहीं है। टोंक के देवली में बिजली निगम ने पंचायतों को नोटिस थमाया। बिजली के बकाया बिलों के भुगतान को लेकर नोटिस दिया गया। 7 दिवस में भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी। करीब 3 दर्जन पंचायतों की लाखों रुपए की बकाया के चलते विभाग हरकत में आया। अलवर के थानागाजी में पांडुपोल मेले में प्रशासन की पोल खुल गई। नालों में रोक के बाद भी भक्तों ने जमकर स्नान किए। भीलवाड़ा की बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के कालसास गांव स्थित विद्यालय टापू बना है। विगत 1 पखवाड़े से भी अधिक समय से स्कूल परिसर तालाब बना हुआ है, जिसके चलते शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। प्रशासन तथा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। खेड़लिया पंचायत के कालसास गांव स्थित आदर्श स्कूल में तालाब का पानी जमा है। डूंगरपुर के झौंतरी में श्रम हित अधिकारी पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन हुआ। श्रमिक कार्ड के लाभ बताए, वहीं मौके पर हाथों हाथ श्रमिक कार्ड दिए गए।
जालौर के जसवंतपुरा कस्बे के सुंदा माता की ओर जाने वाले रास्ते पर बहता बरसाती पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में सांसद सीपी जोशी ने 61वीं जिला स्तरीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद जरूरी है। साथ ही विद्यार्थी खेल प्रतिभाएं निखार कर देश समाज का नाम रोशन करने के लिए आगे आए। बारा के अटरू में क्षेत्रीय खटीक समाज की बैठक में समाज के हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना, समाज के व्यक्ति का हर परिस्थिति में साथ देने पर चर्चा की। समाज के रतनपुरा उप सरपंच सोमेश मंडावत ने बताया कि समाज के हर व्यक्ति को मदद की जाएगी, गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयास किए जाएंगे, साथ ही समाज को एकजुट करने समाज हित में कार्य किए जाएंगे। बैठक में दिनेश नैनीवाल, मनोज दिलावर, केदार नैनीवाल, मदन लाल परिहार, कृष्ण मुरारी दिलावर, ओम प्रकाश खींची आदि मौजूद थे। वहीं समाज की अगली बैठक अब 12 सितंबर को होगी। सौत के रेवाई लखी मेले में भारी जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान जोधपुरिया में प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जहां सांसद सुखबीर जौनपुरिया मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। समारोह में गुर्जर समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और ट्रस्ट अध्यक्ष विधायक राजेंद्र गुर्जर ने सांसद सुखबीर जौनपुरिया का आभार जताया। कोटा के इटावा में अयाना थाना क्षेत्र के चारदा गांव में 2 पक्षों में हुए झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अयाना पुलिस ने इटावा अस्पताल पहुंचाया, जहां से यशवंत मीणा को गंभीर अवस्था में कोटा रेफर किया गया, जबकि 2 अन्य का इलाज अभी जारी है। दौसा के लवाड़ में बारिश के बाद से गांव की सड़कों की हालत खराब है। कई गांवों की संपर्क सड़कें टूटी हैं, वहीं वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजसमंद के देवगढ़ में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी और प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, जिला अध्यक्ष किरण सिंह चंडावत मौजूद रहे। ये रैली देवगढ़ माधव विलास महादेव से प्रारंभ होकर रायपुर पहुंची। सिरोही के बिनवाड़ा में जिला स्तरीय खो खो छात्रावास टूर्नामेंट का रोएड़ा के राजकीय बालिका स्कूल में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच में आबरोज सेंट पॉल स्कूल ने आमली को हराया। उद्घाटन के दौरान आबू पिंजवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, प्रधान उप प्रधान व मंडल अध्यक्ष मुख्य अतिथि में हुआ। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में शिक्षक उदयलाल की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ने लगे। फर्स्ट इंडिया ने भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की एक खबर दिखाई थी, तो कुछ शिक्षकों ने बुजुर्ग माता पिता को 22,101 रुपए की आर्थिक मदद दी है। जस्तुजी का खेड़ा निवासी उदयलाल गुर्जर प्रबोधक का दुख दर्द बांटने के लिए उदयलाल के घर जाकर 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षकों ने उदयलाल गुर्जर के बुजुर्ग माता पिता की मदद की। करौली के मंडरायल में मुख्य बाजारों में अतिक्रमण रास्ते पर जमा है। दुकानदारों का सामान पड़ा रहता है, वहीं शिकायत के बाद भी शासन ध्यान नहीं दे रहा, इससे राहगीरों को परेशानी होती है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstIndianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।